हेलो एवरीवन, मैं सुष्मिता अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज फिर हाजिर हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम हिंदी कहानी यूजीसी नेट का इकाई 7 इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर, जो हरिशंकर परसाई द्वारा रचित कहानी है, इसको पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम इस कहानी के पात्र, जिसमें मैंने मुख्य पात्र और गौण पात्र दोनों पात्रों के बारे में बताया है, कहानी का सारांश एवं जो प्रमुख उदाहरण है इस कहानी के, जो हमारी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं, ये पूरा पढ़ेंगे। यानी इस एक वीडियो में आपकी पूरी ये कहानी जो है वो आपको समझ में आ जाएगी। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं या फिर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके अलावा आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आपका जो सब्जेक्ट है वह अगर हिंदी है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो यह आपके लिए तो बिल्कुल ही मुफ्त होता है, लेकिन मुझे यह मोटिवेशन देता है आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाने का। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर, यह हरिशंकर परसाई द्वारा रचित कहानी है, जो कहानी संग्रह ठिठुरता हुआ गणतंत्र, जो 1970 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, इसमें संग्रहित है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र कहानी संग्रह में और भी कुछ कहानियां हैं जो एक साथ प्रकाशित हुई है। हमारी परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इस पे एक नजर हम डालेंगे। इस कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई कहानियां हैं ठिठुरता हुआ गणतंत्र, कर कमल हो गए, वह जो आदमी है ना, राम की लुगाई और गरीब की लुगाई, सदगुरु का कहना, हम बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, तथा छोटी सी बात। इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर, फिल्मी रोमांच, प्रेम पुजारी अगर मैं फिल्म बनाता, एवं मुखड़ा क्या देखे फोटो में, सबटेनेंट की कथा, फोन टालने की कला, अपना चाचा एशियाई फ्लू, दूसरे की महिमा ढोने वाले, मेरे जीवकट के नाम, एक काना 1 इंच कताना, तथा चांद पर नहीं जा सका। तो ये थी ये कहानियां जो ठिठुरता हुआ गणतंत्र कहानी संग्रह में एक साथ प्रकाशित हुई थी। इस कहानी के मुख्य पात्र है माता दिन, जो सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं, एमडी साहब के नाम से इनको जाना जाता है। यह पृथ्वी से चांद पर सलाहकार के रूप में गए, चांद की पुलिस व्यवस्था को सुधारने के लिए। इस पात्र के द्वारा लेखक ने पुलिस विभाग में व्याप्त सभी भ्रष्टाचारों पर व्यंग किया है। इस कहानी के दूसरे मुख्य पात्र कोतवाल हैं, जो चांद के पुलिस स्टेशन के कोतवाल होते हैं। बात करें अगर गौण पात्र की, तो इस कहानी के गौण पात्र हैं अब्दुल गफूर, जो मुंशी होते हैं भारतीय पुलिस में, बलभद्र जो हवलदार होते हैं, और राम सजीवन जो हवलदार होते हैं। तो यहाँ पे याद रखेंगे गौण पात्र बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब्दुल गफूर, बलभद्र जो हवलदार होते हैं, और राम सजीवन ये भी एक हवलदार होते हैं। कहानी का प्रतिपाद्य है भारतीय पुलिस व्यवस्था की कार्यशैली पर व्यंग करना, भ्रष्ट पुलिस व्यवस्था पर व्यंग, निर्दोष को दोषी करार देने पर व्यंग, पुलिस द्वारा विज्ञान एवं वैज्ञानिकों के नकारने पर व्यंग, तथा चांद के काल्पनिक चित्रण द्वारा भारतीय पुलिस एवं व्यवस्था पर व्यंग करना। डॉक्टर माता दिन चांद पर जो कहानी है, यह एक व्यंग्यात्मक कहानी है, जिसमें भारतीय पुलिस व्यवस्था पर व्यंग किया गया है। यह भी पूछा जा सकता है कि इस कहानी में विशेष क्या है। देखिए, विशेष इसमें यह है, हम क्या करें, सब ऊपर से हो रहा है। इस कथन द्वारा भारतीय पुलिस व्यवस्था के ऊपर प्रभावशाली व्यंग किया गया है। इस कहानी के प्रमुख उदाहरण को देख लेते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। वे भारत की तरफ से सांस्कृतिक आदान प्रदान के अंतर्गत गए थे। चांद सरकार ने भारत सरकार को लिखा था, यूं हमारी सभ्यता बहुत आगे बढ़ी है, पर हमारी पुलिस में पर्याप्त सक्षमता नहीं है। वह अपराधी का पता लगाने और उसे सजा दिलाने में अक्सर सफल नहीं होती। सुना है आपके यहाँ राम राज है, मेहरबानी करके किसी पुलिस अफसर को भेजें जो हमारी पुलिस को शिक्षित कर दे।
दूसरा इसका प्रमुख उदाहरण है, सब ठीक ठाक होना चाहिए वरना हरामजादे का बीच अंतरिक्ष में चलान कर दूंगा। आदमी मारा गया है तो यह पक्का है किसी ने उसे जरूर मारा, कोई कातिल है, किसी को सजा होनी है। सवाल है किसको सजा होनी है। पुलिस के लिए यह सवाल इतना महत्व नहीं रखता जितना यह सवाल कि जुर्म किस बात पर साबित हो सकता है या किस पर साबित होना चाहिए। कत्ल हुआ है तो किसी मनुष्य को सजा होगी ही, मारने वाले को होती है या बेकसूर को, या अपने सोचने की बात नहीं है। मनुष्य सब बराबर हैं, सब में उसी परमात्मा का अंश है। हम भेदभाव नहीं करते। यह पुलिस का मानवतावाद है। दूसरा सवाल है कि किस पर जुर्म साबित होना चाहिए। इसका निर्णय इन बातों से होगा। पहला बात क्या बताते हैं माता दे कि क्या वह आदमी पुलिस के रास्ते में आता है, और दूसरा क्या उसे सजा दिलाने से ऊपर के लोग खुश होंगे। इसका अगला उदाहरण है जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक मुहावरा ऊपर से हो रहा है, मतलब ये बार बार पुलिस उपयोग कर रही है। ये मुहावरा हमारे देश में 25 सालों से सरकारों को बचा रहा है, तुम इसे सीख लो। चश्मदीद गवाह वह नहीं है जो देखे, बल्कि वह है जो कहे कि मैंने देखा। तो ये थे इस कहानी के प्रमुख उदाहरण। एक बार हम इस कहानी का सारांश पढ़ लेते हैं। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर हरिशंकर परसाई की व्यंग्यात्मक कहानी है जो भारतीय पुलिस व्यवस्था की भ्रष्टाचार, लालच और अव्यवस्था को उजागर करती है। जिसमें इंस्पेक्टर मातादीन को चांद पर भेजा जाता है, लेकिन वहां की भोली जनता के सीधेपन और न्यायप्रियता से प्रभावित होकर वह खुद ही चांद की संस्कृति को बिगाड़ने लगते हैं, जिससे परेशान होकर चांद के लोग उन्हें वापस बुलाने की गुहार लगाते हैं और अंततः मातादीन लौट जाते हैं, यह दिखाते हुए कि कैसे हमारी पुलिस व्यवस्था और मानसिकता जो भ्रष्टाचार और सुविधावाद एक आदर्श समाज को भी भ्रष्ट कर सकती है। कहानी का सार इस तरह है, इसमें समस्या दिखाया गया है। भारत में कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है, पुलिस भ्रष्ट और गैर जिम्मेदार है और लोग एक दूसरे की मदद करने से डरते हैं। कोई मृत्यु को नहीं छूता, आग बुझाता नहीं, क्योंकि उन्हें फंसने का डर है। समाधान बताया गया है इसमें। इस समस्या को हल करने के लिए भारत सरकार इंस्पेक्टर मातादीन को चांद पर भेजती है ताकि वे वहां की आदर्श समाज राम राज्य में जाकर सुधार ला सके। अब मातादीन का प्रभाव क्या होता है। चांद पर पहुंचकर मातादीन अपनी पुरानी पुलिस वाली आदतें जैसे एड़ी चमकाना, नियमों को तोड़ना, सुविधाएं लेना अपनाते हैं। वे वहां की जनता को सिखाते हैं कि कैसे छोटे छोटे मामलों में भी फायदा उठाया जाए और कैसे तकनीकी रूप से कानून को तोड़ा जाए, जैसे अपराधी को निर्दोष साबित करना। इससे क्या होता है, चांद वालों की घबराहट बढ़ जाती है। मातादीन के आने से चांद की सीधी सादी और आदर्श संस्कृति बिगड़ने लगती है। लोग एक दूसरे पर आरोप लगाने लगते हैं और मरते हुए आदमी या डूबते हुए बच्चे की मदद करने से डरने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं उन पर ही इल्जाम न लग जाए, जैसा मातादीन उन्हें सिखाते हैं। अब क्या होता है, वहां पे वापसी का फरमान जारी हो जाता है। चांद के प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री को गुप्त पत्र लिखते हैं कि मातादीन हमारी आधी संस्कृति नष्ट कर चुके हैं, अगर वे रहे तो बाकी भी खत्म कर देंगे, इसलिए उन्हें तुरंत वापस बुला लें, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ शत्रुवत व्यवहार किया है। निष्कर्ष यह निकलता है कि मातादीन वापस लौट आते हैं और यह कहानी दिखाती है कि कैसे एक सुधारक बनकर गया आदमी अपनी मानसिकता के कारण एक अच्छे समाज को भी भ्रष्ट कर सकता है। और यह कहानी भारतीय पुलिस व समाज की खोखली व्यवस्था पर गहरा व्यंग है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। साथ ही साथ अगर कोई आपको
क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो वो भी आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें अपनी जरूरतमंद दोस्तों के साथ। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।